नमस्कार, नॉलेज हब में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज देश के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम की बात करेंगे, उसकी कहानी को समझेंगे और वो क्या नया करने जा रहा है इस देश के बाजार में, उसके बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन दबा दें ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास आती रहे नई नई वीडियोस की, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें ताकि सारे लोगों के तक ये सूचना पहुंच जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पेटीएम हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। हम कुछ भी करते हैं आजकल पेटीएम करो, जगह जगह ये विज्ञापन उनका घूमता रहता है। पेटीएम देश की सबसे बड़ी डिजिटल लेन देन की कंपनी है। 2021 के अंत में ये कंपनी पब्लिक होने वाली है। पब्लिक का क्या मतलब, ये कंपनी 22,000 करोड़ का आईपीओ ला रही है। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि जो कंपनी पहली बार सेंसेक्स में और निफ्टी पे, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में पहली बार अपना शेयर मार्केट में बेचती है, लोगों से पैसा इकट्ठा करती है, उसको बोलते हैं आईपीओ। इसके बारे में हम अलग से डिटेल वीडियो करेंगे। आज बात करेंगे पेटीएम की। तो पेटीएम 22,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने वाली है। आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा आईपीओ है, क्योंकि 2010 में कोल इंडिया लाया था 15,475 करोड़ का, और रिलायंस पावर 2008 में 11,700 करोड़ का आईपीओ लाया था। तो ये 22,000 करोड़ का आईपीओ है। पुरानी बात करते हैं, 31 मई 2021 को पेटीएम के फाउंडर ने एक ट्वीट किया, पुरानी बातों को उन्होंने याद करते हुए। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले पेटीएम का ऐप नहीं आया था, लेकिन तब उन्होंने कहा था अ स्मार्टफोन कैन डू एवरीथिंग लाइक क्रिएटिंग न्यू बिजनेस मॉडल्स। ठीक है, तो पेटीएम के जो फाउंडर हैं विजय शर्मा, वो अलीगढ़ के रहने वाले हैं। फादर उनके स्कूल में पढ़ाते थे, 12वीं तक उन्होंने पढ़ाई की। फिर वो चले गए दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, वहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की पढ़ाई की। उन्होंने 1997 में कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही एक वेबसाइट indiasite.net इसकी स्थापना की। इसको उन्होंने कई लाख रुपए में बेचा। यहाँ से उनकी बिजनेसमैन की शुरुआत हुई। विजय ने एक इंटरव्यू में कहा कि दिल्ली के मैं संडे बाजारों में घुमा करता था, फॉर्चून, फोर्ब्स जैसी पुरानी मैगजीन्स खरीदता, उनकी पुरानी कॉपीज खरीदता था मैगजीन्स की। फिर उन्हें पता लगा, एक जगह उन्होंने पढ़ा कि अमेरिका में सिलिकॉन वैली में एक कंपनी गैरेज में शुरू हुई थी, जो बाद में बहुत बड़ी बन गई। बाद में वो अमेरिका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भी पढ़ने गए। जब आकर वापस आए तो उन्होंने देखा भारत में स्टार्टअप का कोई बहुत माहौल नहीं है। तो उन्होंने अपने बचत के पैसों से शुरुआत की, जिस कंपनी का नाम है पेटीएम। और वो कह रहे हैं कि मेरे पास कोई बैकअप नहीं था, क्योंकि कैश फ्लो उस समय एकदम से तो आता नहीं है नए बिजनेस में। तो टेक्नोलॉजी, कॉल सेंटर, कंटेंट सर्विस, इनके फील्ड में काम करना था। पैसे जल्दी खत्म हो गए उनके, 8 लाख का उनको लोन लेना पड़ा। ठीक है, 24% ब्याज पर, जो कि काफ़ी भारी होता है। फिर विजय शेखर ने बताया कि उनको कोई सज्जन मिले, उनकी टेक्नोलॉजी कंपनी घाटे में चल रही थी। तो उन्होंने विजय शेखर को कहा कि अगर आप मेरी कंपनी को मुनाफे में ला दोगे तो मैं आपकी पैसे से मदद कर दूंगा। विजय शेखर ने उनकी कंपनी को मुनाफे में ला दिया और पेटीएम का 40% हिस्सा उस सज्जन ने खरीद लिया, जिससे वो कंपनी के खर्चे चलाने लायक हो गए। अब पेटीएम है क्या दरअसल? पे थ्रू मोबाइल, ये नाम सोचा था उन्होंने, पे थ्रू मोबाइल। उसका शॉर्ट वर्जन है पेटीएम। तो 2011 में इस कंपनी को उन्होंने शुरुआत किया। मोबाइल वॉलेट आया था, आपको याद होगा, सबसे पहले 2014 में पेटीएम का, और शुरुआती प्लेयर था, पहला ही प्लेयर था मैं कहूँगा, तो इसलिए पेटीएम को काफ़ी फायदा मिला। शुरू के 6 सालों में पेटीएम बहुत तेज़ी से ग्रो नहीं किया। 12,500 कंज्यूमर ही उनके पास थे। उसका कारण यह था कि भारतीय जो लोग हैं अभी भी लेन देन में नकदी पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, तब तो बहुत ज़्यादा करते थे। पेटीएम के लिए चुनौती थी, छोटी दुकान, व्यापारी, उनको जोड़े कैसे, जब वो काम ही नकदी से करना चाहते हैं, ग्राहक भी नकदी देना चाहता है। लेकिन 8 नवंबर 2016 को जब रात को नोटबंदी हुई और 500 और 1,000 के नोट गैर कानूनी करार दिए गए, और तब पेटीएम एकाएक बढ़ गया। एक साल में पेटीएम की जो ट्रैफिक है वो 435% बढ़ गया। ऐप के डाउनलोड 200% बढ़ गए। कुल ट्रांजैक्शन की बात करें तो 250% बढ़ गया। तो नोटबंदी की घोषणा के 6 महीने बाद ही अलीबाबा का जो ग्रुप है चाइना का, और सैफ, इन्होंने 1500 करोड़ रुपए पेटीएम में इन्वेस्ट किए। इस कारण से 2015 में एक कंपनी जिसका 336 करोड़ रेवेन्यू था,
उसका मार्च 2017 में 826.8 करोड़ रेवेन्यू हो गया। पेटीएम ने इंडियन क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरशिप की, उसकी ब्रांड इमेज और बढ़ी। और अब इस समय ये माना जाता है कि कोरोना संकट के बाद पेटीएम $1 अरब यानी कि 7313 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। अब पेटीएम के पास 20 सहायक कंपनियां हैं। जो पेरेंट कंपनी है, जो मेन कंपनी है, वो है 197 कम्युनिकेशंस। विजय शेखर शर्मा इसके हेड है। इसकी 14 सब्सिडरियां कंपनी है, एक जॉइंट वेंचर है, कई एसोसिएट कंपनियां हैं। ये कंपनियां डिजिटल के अलावा बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, फाइनेंशियल सर्विसेज, वेल्थ मैनेजमेंट, डिजिटल वॉलेट की सेवाएं भी देती है, यूपीआई आधारित पेमेंट सेवा भी देती है। पेटीएम के जो मेन कॉम्पिटिटर्स है वो है फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे और फेसबुक का व्हाट्सएप पे। भारत के अंदर इस समय जो है पेटीएम सबसे बड़ा हिस्सेदार है। 2 करोड़ से ज्यादा मर्चेंट पार्टनर्स हैं, यानी कि 2 करोड़ से ज्यादा दुकानदार पेटीएम के ऊपर काम करते हैं। ग्राहक जो है टोटल जो लोग जुड़े हुए हैं वो 1.4 अरब ट्रांजैक्शन हर महीने में करते हैं। मेरे पीछे जो तस्वीर है इसमें आप देख पा रहे होंगे 197 कम्युनिकेशन की जो प्रमुख कंपनियां हैं, सब्सिडरी कंपनियां, फिर आप देखेंगे एसोसिएट कंपनियां। 22,000 इस करोड़ के आईपीओ के आने के बाद पेटीएम की जो वैल्यूएशन है वो 2 लाख करोड़ हो जाएगी। और जो है पेटीएम के जो अभी शेयर धारक हैं उसमें एंड ग्रुप के है 29.71%, सॉफ्टवेयर विजन बैंक फंड जो कि जापानीज कंपनी है 19.63%, सैप पार्टनर्स 18.56%, विजय शेखर शर्मा 14.67%। और इसके अलावा कुछ और कंपनीज हैं जैसे एचजीएफ होल्डिंग, वर्कशेयर अथवे, टीरो प्राइस, डिस्कवरी कैपिटल, इनके पास 10% से कम हिस्सेदारी है। ये ग्राफिक में आप देख सकते हैं कि कौन कौन पेटीएम के हिस्सेदार हैं। अब 2020 में रेवेन्यू तो आया 32 से 81 करोड़ रुपए इनके पास, पर खर्च हो गया ज्यादा। ठीक है, तो घाटे में कंपनी चल रही है। तो घाटे में कंपनी जब चल रही है पेटीएम, तो फिर कमाई कैसे आएगी, कैसे आ सकती है कमाई? देखिए, बर्नस्टीन है एक मार्केट रिसर्च फर्म है, उनका ये कहना है कि पेटीएम धीरे धीरे गैर पेमेंट सर्विसेज में बढ़ रहा है। ठीक है, जिसमें क्रेडिट टेक है, इंश्योरेंस है, वेल्थ है, वहां से इनकम बढ़ा रहा है। और एक और बात, ये 3 चीजें, ये जो यूनिट आने वाली है, ये इसको फाइनेंशियल सर्विस का सुपर ऐप बना देगी। इससे कंपनी नुकसान से उबर जाएगी। और ये तो आप जानते हैं टेक्नोलॉजी के फील्ड में पहले कंपनियां नुकसान में चलती हैं, पर जब मार्केट पूरे तरीके से कैप्चर कर लेती हैं तो वो फायदे में रहती हैं। और हम उम्मीद करते हैं एक मूल रूप से जो भारतीय कंपनी है पेटीएम, वो ऐसे आगे बढ़े और बहुत सारे लोगों को इस देश में रोजगार देती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।